फायरबेस की जनरल अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम फायरबेस प्रोजेक्ट को फिजिकली क्रिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यूफर यूनिवर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम फायरबेस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इस यूआरएल के ऊपर आएंगे firebase.google.com। इसके ऊपर आप आएँ, यहाँ पे आपको लिंक भी नजर आ रहा होगा वीडियो के नीचे। तो जब आप इस यूआरएल के ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है साइन इन के ऊपर। क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर नजर आ रही है। अगर आप साइन इन नहीं है तो आप साइन इन के ऊपर क्लिक करें और अपने जीमेल अकाउंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो आप अगेन रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो आपने क्लिक करना है, यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है गो टू कंसोल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अगर आप ऑलरेडी अपने गूगल अकाउंट के ऊपर लॉग इन है तो आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर भी जा सकते हैं console.firebase.google.com। तो ये मेरा पेज जो है वो लोड हो गया। ये बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं एक डैशबोर्ड है, एक कंट्रोल पैनल है अपने फायरबेस के लिए, फायरबेस प्रोजेक्ट के तमाम सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑलरेडी जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए जो फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं वो नजर आएंगे। हम जो क्या इस एप्लीकेशन के लिए और तमाम सीरीज के लिए एक न्यू जो है वो फायरबेस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ऐड प्रोजेक्ट की जो विंडो है वो आ जाएगी। सिंपल यहाँ पे आपने कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट का नाम टाइप करना है, प्रोजेक्ट का नाम सॉरी टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई फायरबेस ऐप। आई होप सो मैंने पहले नहीं लिखा हुआ माई फायरबेस ऐप। यहाँ पे नीचे आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी नजर आएगी। इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सिस्टम जनरेटेड है। पहले नंबर पे तो होगा माई फायरबेस ऐप और आगे एक सिस्टम जनरेटेड जो है वो नंबर होगा। ये कोई भी हो, इसका ये कभी भी यूजर को विजिबल नहीं होती। हम यूजर डेवलपर को तो हर विजिबल हो जाएगी, वो यूज़ कर सकता है, लेकिन हम जो यूज़र है वो कभी भी इसको नहीं देख सकते। इसलिए आपकी इसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी। लोकेशन को मैं क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा पाकिस्तान। इसके भी काफ़ी ज़्यादा हमें एडवांटेजेस मिल जाते हैं अगर हम जो है वो अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। क्लाउड फायर स्टोरेज लोकेशन को आप फिर वक्त छोड़ दें। ये क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये बाद में हम देखेंगे। तो जो एनालिटिक्स हैं उसको आप टिक रहने दें। नीचे जो है वो एक्सेप्ट करेंगे हम अपनी लाइसेंस एग्रीमेंट को और क्लिक कर देंगे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है माई फायरबेस ऐप। आप देख सकते हैं योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब मैं रीडायरेक्ट आ जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट की डैशबोर्ड के ऊपर। ये बेसिकली मेरे पास मेरी प्रोजेक्ट की जो है वो डैशबोर्ड विंडो है। यहाँ पे आप नीचे आपको डिफरेंट जो है वो लिंक्स भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से ऑथेंटिकेशन करनी है, डेटाबेस को हैंडल करना है, क्रैशलिटिक्स किस तरीके से आपने देखना है, परफॉर्मेंस वगैरह डिफरेंट आपको जो है वो टैब नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने इस साइड के ऊपर देखें स्क्रीन के ऊपर तो आपको डिफरेंट जो लिंक्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। ऑथेंटिकेशन आपको नजर आ रही है, डेटाबेस नजर आ रहा है, स्टोरेज नजर आ रही है, होस्टिंग और डिफरेंट आपके पास ये फीचर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर आपको जो एक विंडो नजर आ रही है गेटिंग स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर एप्लीकेशन। इसके नीचे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर मैं क्लिक करूंगा iOS के ऊपर या एंड्रॉइड के ऊपर, मैं एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास एक विंडो आ जाती है जिसमें बेसिकली मेरे पास ये प्रोसीजर है कि मैंने किस तरीके से अपने फायरबेस प्रोजेक्ट को ऐड करना है अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए। तो राइट नाउ जो अभी हम लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करते हैं 2.2, उसके बाद जितने भी हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक फायरबेस असिस्टेंट होता है जिसकी मदद से हम जो प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं अपने फायरबेस में, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।